ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में 20 अगस्त को जारी की जाएगी 15 करोड़ रूपये की दूसरी किश्त। प्रदेश में लगातार बारिश से अनेक नदी नाले उफान पर, कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। कोरोना की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील की। और प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है लोक पर्व पोला। मुख्यमंत्री निवास पर किया गया तीजा पोरा तिहार का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में आगामी 20 अगस्त को 15 करोड़ रूपये की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में जमा करेंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि का वितरण भी ऑनलाइन किया जाएगा। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ की अनुदान सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से अनेक जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांवों का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूट गया है। मुंगेली जिले में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, साथ ही निचली बस्तियां भी जलमग्न हो गई हैं। आज सुबह नगर के परमहंस वार्ड में पानी भर जाने के कारण 15 परिवारों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले को सतर्क रहने को कहा है। वहीं बेमेतरा जिले में सकरी नदी पूरे शबाब पर है। पचभैया, सुरुंगदाहरा सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। उधर कबीरधाम जिले के वनांचल में भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों और वनांचल में अधिक बारिश के कारण हाफ, आगर और सकरी नदी उफान पर है। जिन क्षेत्रों से ये नदी गुजरती है वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। कवर्धा में रायपुर जबलपुर मार्ग पर स्थित पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुल के ऊपर पानी का बहाव तेज होने के कारण आवागमन ठप पड़ गया है। कवर्धा का रायपुर और जबलपुर के साथ ही बिलासपुर और मुंगेली सहित कई जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूट गया है। कवर्धा नगर की कई निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं बिलासपुर जिले में मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने से अचानकपुर गांव में पानी भर गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बाढ़ में फंसे 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए पंचायत भवन में खाने की व्यवस्था की गई है। इस बीच खराब मौसम के चलते मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कवासी लखमा का आज बीजापुर दौरा रद्द हो गया। वे क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए बीजापुर जाने वाले थे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं विभाग ने मुख्य रूप से प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में आज जिला पंचायत की महिला अधिकारी और 2 कर्मचारियों सहित 12 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 6 नगर निगम कर्मचारी भी शामिल हैं। दीपका के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास क्वारेंटाइन सेंटर से 1 और करतला से 2 संक्रमित भी मिले हैं। सभी को इलाज के लिए कोरबा के विशेष कोविड अस्पताल में दाखिल कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं रायगढ़ जिले में आज 65 कोरोना संक्रमित मरीजों की मिलने की खबर है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों पर 1 माह का प्रतिबंध और बढ़ा दिया है।
जांजगीर चांपा जिले के चांपा में आज 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां एसडीएम की स्टेनो और उनके पति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर राजनांदगांव में कल पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एडीएम और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। बिलासपुर में महापौर रामशरण यादव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को विभिन्न जिलों से 404 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी। वहीं 363 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। इनमें सर्वाधिक रायपुर जिले से 190 मरीजों की पहचान हुई। इसके अलावा दुर्ग से 59, बिलासपुर से 36, सरगुजा से 20, राजनांदगांव और महासमुंद से 14 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में सोमवार को विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हुई। प्रदेश में अब तक करीब 16,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राहत की भी खबर है। प्रदेश के विभिन्न कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स में से पिछले एक सप्ताह में 1,581 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 10,598 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। इनमें से 3,296 मरीज रायपुर जिले के हैं। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सभी जिलों में सैंपल जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। रोजाना 10,000 से अधिक सैंपलों की जांच की जा रही है। कोरोना की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील की है। सोशल मीडिया में निजी लैबों में कोरोना की जांच को लेकर अफवाह प्रसारित की जा रही है कि वहां जांच करा रहे लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव नहीं होने के बाद भी जानबूझकर पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट दी जा रही है। इसके साथ ही यह अफवाह भी फैलाई जा रही है कि ज्यादा पैकेज के लालच में लैबों द्वारा इस तरह की गलत रिपोर्ट भी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह की खबरों और संदेशों को पूरी तरह आधारहीन बताया है। विभाग ने लोगों को महामारी जैसी राष्ट्रीय विपत्ति के दौर में अफवाहों और गलत संदेशों से बचने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने शासन द्वारा दी जा रही सूचनाओं और हिदायतों पर ही अमल करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा 20 अगस्त को करेंगे। यह देश का 5वां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वेच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। वे इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला आज प्रदेश भर में पारंपरिक तरीके से उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर किसानों ने अच्छी फसल की कामना के साथ अपने बैलों को सुंदर तरीके से सजाकर उनकी पूजा अर्चना की। साथ ही उन्हें ठेठरी, खुरमी, चीला जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भोग भी लगाया। पोला त्यौहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है। आज रायपुर सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों ने मिट्टी से बने बैल और अन्य खिलौनों का आनंद उठाया। बालोद जिले में भी पोला का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व पर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में उत्साह देखने को मिला। इस साल कोरोना के चलते बालोद शहर में बैल दौड़ और बैल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया। महासमुंद जिले के बिरकोनी स्थित चंडी गेट नंदीश्वर परिसर में नांगर बैल सजाकर किसानों ने पोला पर्व धूमधाम से मनाया। ग्रामीणों ने पारंपरिक परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की और महिलाओं ने पोरा पटकने की रस्म भी अदा की। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी पोला पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस बीच पोला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास स्थान पर तीजा पोरा तिहार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने शिवलिंग और नांदिया बैला, चुकिया, पोरा, जांता की पूजा की और छत्तीसगढ़ के विशिष्ट व्यंजन चीला का भोग लगाया। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचते हुए तीजा मनाने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के प्रचार प्रसार के लिए आज 5 संभागों के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। ये रथ सभी जिलों, विकासखंडों और गांवों में जाकर राम वन गमन पर्यटन परिपथ के बारे में एलईडी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन किया गया है। इस कोष में एकत्रित राशि देवालयों और देवगुड़ी के विकास पर खर्च की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बहनों को तीजा पोरा पर्व के लिए आमंत्रित किया गया था। महिलाओं को मुख्यमंत्री की ओर से लुगरा और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का उपहार दिया गया। महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों से तीज के अवसर पर करू भात खाने की रस्म अदा की। महिलाओं ने यहां रईचुल और चक्री झूले का आनंद भी लिया। इस दौरान जाने माने कलाकार दिलीप षडंगी और अन्य लोक कलाकारों ने लोक गीतों के साथ ही करमा, सुआ, राउत नाचा और पंथी नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ थिरके और जसगीत की लय पर ढोलक की थाप दी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि अपनी गायकी से भारत देश का विश्व मंच पर मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज ने एक अनोखी जुगलबंदी की रचना की, जिसे शास्त्रीय गायन की दुनिया में जसरंगी नाम से जाना जाता है। उनके निधन से भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। गौरतलब है कि पंडित जसराज का कल अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया था। वे 90 वर्ष के थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकार ने जहां पढ़ई तुंहर दुआर योजना शुरू की है, तो वहीं कुछ स्थानों में शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास रायपुर जिले के सेजबहार गांव के सरकारी स्कूल ने किया है। प्राचार्य वीना भसीन, शिक्षक और स्कूल लिपिक अपनी आवाज में अपना संदेश और विषय की व्याख्या मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस अभियान को स्कूल इन ऑडियो का नाम दिया गया है। इस तरह बनाए गए ऑडियो को गांव के सरपंच, शाला विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने पालकों के साथ मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें शिक्षा मित्र शारदा जैन भी अपना योगदान दे रही हैं। स्कूल के शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षा लेने के साथ ही सेजबहार में ऑफलाइन पढ़ाई के लिए पढ़ई तुंहर द्वार अंतर्गत मोहल्ला स्कूल अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम की सरपंच अनीता साहू के निवास और आंगनबाड़ी केन्द्र में विद्यालय की व्याख्याता अनुरिमा शर्मा के मार्गदर्शन में मोहल्ला स्कूल चलाए जा रहे हैं, जहां शिक्षा सारथी के रूप में ज्योति साहू, खुशबू रात्रे, नीलेश और नागेश डहरिया कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच ग्रुप स्टडी के कौशल का विकास भी हो रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। संसद द्वारा स्थापित और नैक द्वारा ए ग्रेड प्रदत्त इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी माध्यम के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। दुर्ग जिले में डेंगू नियंत्रण और उसके बचाव के लिए निगम क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत निगम की टीम द्वारा सर्वे कर घरों में टेमीफॉस का वितरण किया जा रहा है और डेंगू बीमारी से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही निगम क्षेत्रों में नाली सफाई, कचरा सफाई, फॉगिंग, घर घर कूलर और विभिन्न पात्रों की जांच, टेमीफॉस के उपयोग के तरीके और बुखार आदि की जानकारी प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। निगम क्षेत्र में अब तक 1 लाख से अधिक घरों में टेमीफॉस का वितरण किया जा चुका है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश की समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, आईटीआई और विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदक 25 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ शासन गृहस्थी विभाग द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा आगामी 24 से 29 अगस्त तक रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरन बाजार रायपुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं अब 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईएएस जितेन्द्र शुक्ला को नवगठित गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के प्रभारी सचिव का प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं डायरेक्टर हर्ष गौतम ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यपालक निदेशक पद पर सेवारत थे। महासमुंद जिले के ग्राम चूहिया में चाकू की नोक पर हुई लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी सारंगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास से 47,000 नगद, 2 मोबाइल, 1 बाइक, 2 चाकू और 1 कट्टा जब्त किया गया है। दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास आज सुबह ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। और राजनांदगांव जिले के ग्राम आरसीटोला में आज सुबह जंगली सुअर के हमले में एक बालक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजनांदगांव के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में 20 अगस्त को जारी की जाएगी 15 करोड़ रूपये की दूसरी किश्त। प्रदेश में लगातार बारिश से अनेक नदी नाले उफान पर, कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। कोरोना की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील की। और प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है लोक पर्व पोला। मुख्यमंत्री निवास पर किया गया तीजा पोरा तिहार का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।